हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्तुति। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड करी थी क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो चुका था, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी और फिर मेरे से हो ही नहीं रहा था बहुत कि अब मैं कैसे वीडियो शूट करूँ। तो आज मैं बहुत मुश्किल से आप सभी से बात कर रही हूँ और आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, अगर मिल जाए तो इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। वैसे अभी हम अपने मायके आ गए हैं और अभी फ़िलहाल हम मायके में ही रहेंगे जब तक सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं आज हो जाता है। अब आप लोग से मैं कैसे शेयर करूँ, कैसे बताऊँ कि मेरे साथ वैसे हुआ क्या, मैं इतने दिन क्यों नहीं वीडियो अपलोड करी थी। मेरे मायके आने का रीज़न क्या था, मैं आप सबसे शेयर करूँगी। अभी मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं अपना तकलीफ़ को आप लोग से कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, कैसे मैं आप सबसे बताऊँ। तो होता है ना कि इंसान अपने फैसिलिटी के हिसाब से हर चीज़ लेता है। अगर उस इंसान के हिसाब से चीज़ें ना हो सेम टू सेम, तो वो किसी और के साथ चला जाता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बाबू तो उस रूम में अभी दीदी देख रही है। बाबू को अभी हम नहला के और मैं जस्ट खुद भी नहा के आई और बैठी और सोची आप सबसे बात करूं। और बाबू उस रूम में सोया हुआ है बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के। मुझे और मेरे बच्चे को सज़ा मिली है, मुझे और मेरे बच्चे को। क्या हक है किसी को किसी के लाइफ के साथ खेलना? उसकी लाइफ बर्बाद कर देना पूरी तरीके से? क्या हक है? जब उसको यही सब करना था, उनको ऐसे ही रखना था, तो उनको शादी ही नहीं करना चाहिए था। अब मेरा एक छोटा बेबी है, अभी जस्ट 6 मंथ का हुआ है। अभी इतना टेंशन में चल रहा है ना कि 6 मंथ का हो गया पर अभी तक उसका मुजुट्ठी भी हम ठीक से क्या मतलब अभी हम किए ही नहीं है। और अभी वो गर्मी इतना ज़्यादा है ना, तो वो भी गाय का दूध भी नहीं पी रहा है क्योंकि मेरे घर साइड इधर गिरिडीह में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो उसका हेल्थ भी कुछ अच्छा नहीं है फ़िलहाल। तो बहुत ज़्यादा टेंस में थे, तो फिर भी हम सोचे कि नहीं, हम वीडियो बनाएंगे, किसी भी तरह से आज शूट करेंगे। तो मैं यही बोल रही थी ना कि किसी को किसी का लाइफ के साथ क्यों खेलना, उसका लाइफ बर्बाद कर दो पूरी तरीके से। किसी को क्या हक है? कोई हक नहीं है। कैसे बोले, किसी को कोई हक नहीं है कि उसका लाइफ ख़राब करो। साथ नहीं निभा सकते हो तो साथ मत पकड़ो किसी का। अगर उसको साथ पकड़े हो ना किसी इंसान का, तो उसका मरते दम तक साथ मत छोड़ो। कैसे बोले,
चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं भी बहुत लोग को ऐसा देखी हूँ कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, वो लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते मरते दम तक। वो हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में उसका साथ देते हैं, साथ निभाते, दोनों आपस में खुशी से रहते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन पता नहीं किसी किसी का किस्मत क्या हो जाता है कि ऐसा ऐसा इंसान को देखना पड़ जाता है जो इंसान कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है कि जब हम रोते नहीं हैं। हम कैसे अपने घर वाले लोग से भी कैसे बोले कि हमको अच्छा नहीं लगता है। हम यहाँ 1 तारीख को आए, 1 अप्रैल को बाबू का 6 मंथ हो गया था। उसी दिन बाबू का 6 मंथ हुआ। तो फिर हम वहाँ से, मेरी सासू माँ हमको सुबह ही बस बिठा दी थी, तो वहाँ से निकल गए थे सुबह में ही। सुबह के 5 बजे हम निकल गए, अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से निकले। फिर हम घर आए तो दीदी घर पे थी। तो फिर हम बोले, दीदी को कॉल किए कि दीदी तो हम आ रहे, तुम नीचे उतरना, तुम बाबू को गोदी करना, सामान ऊपर लेके आएंगे। इस तरीके से हम बोले। फिर आए, रहे कुछ दिन, रहे मतलब। और बस आप लोग से कैसे बोले। फिर अभी रह रहे हैं, तो फिर आज फिर सोचे कि नहीं, हम वीडियो बना लेते हैं, आप लोग से शेयर करते हैं अपना बात। तो फिर 1 तारीख को ही हम आए, लेकिन 1 तारीख से लेके 10 और आज 11-12 हो रहा है, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं ना। बच्चे के बारे में पूछना है कि बच्चा कैसा है, नहीं है। अगर मेरे साथ वो खुश नहीं थे या फिर उसको किसी और से बात करना था, मेरे पीठ पीछे धोखा देना था, क्योंकि हम तो घर पे रहते थे अपने ससुराल में, तो हम ये नहीं देखते थे कि बाहर क्या कर रहे नहीं कर रहे। लेकिन उनका था कि लेट आना, ये वो, हम उनको बहुत कोऑपरेट करते थे कि नहीं चलो जैसा भी ये मेरा है। लेकिन होता है ना कि इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, कुछ भी। हम बहुत उनके साथ सेक्रीफाइस किए, उनका हर आदत हमको अच्छा लगने लगा, जो भी गलत सही जो भी। लेकिन हम इस चीज़ में ना बिल्कुल एग्री नहीं थे कि मेरे पीठ पीछे ऐसा हो रहा था, हमको धोखा दिया जा रहा था। मेरे होते हुए भी वो किसी और से बात करते थे। लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचे कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी, मेरी जिसको हम शादी करके लाए हैं अपने भरोसे से। जब इंसान ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कि कुछ समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें, इसके आगे हम क्या करें। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, बस बच्चे लेके हम घर आ गए। आए, फिर पेरेंट्स लोग भी बोले 10 दिन कुछ दिन रुको, अभी तो फ़ैसला नहीं होगा, देखते फ़ैसला कब होता है। क्या पूछेंगे उससे कि वो क्या चाहते नहीं चाहते, रखना चाहते नहीं रखना चाहते। तो बस किसी तरह से 10 दिन काटे हैं, 10-11 दिन। लेकिन एक बार भी कॉल मैसेज नहीं। उधर से भी मेरी मम्मी लोग पूछती है, सासू माँ लोग, कि वो फ़ोन करते हैं कि नहीं, कॉल आता है कि नहीं, घर पे वही रूटीन, लेट आना घर, ये वो। और दिन भर में सब लोग मुझे दिलासा देते हैं कि यार खा लो। पर होता है ना कि जिस इंसान के साथ बीतता है ना, उसी को पता चलता है कि यार उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, वो किस परिस्थिति से गुज़र रहा है, उसको कैसा फ़ील होता है, नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके का। तो दिन भर में मतलब एक टाइम खा लेते हैं किसी तरह से, लेकिन याद आने लगता है, कुछ बात याद आने लगता है, कुछ सिचुएशन। मेरा भी शौक़ था बहुत कुछ कि हम ऐसा करते वैसा करते, लेकिन अब सारा फोकस है कि नहीं, बस मेरा बच्चा ठीक रहे, बच्चे अच्छे से रहे, बस। मैं आप सभी से कैसे बोलूँ, मैं निकलना चाहती हूँ। जब कोई इंसान ये नहीं जानना चाह रहा है कि आप कहाँ हो, किस हालत में हो, कैसे हो, खा रहे हो, मर रहे हो, जी रहे हो, तो फिर ना एक बार भी बच्चे के बारे में पूछें कि बच्चा कहाँ है, कैसा है, नहीं है, खा रहा है, कि तबीयत ठीक है कि नहीं। मैं उस इंसान के बारे में क्यों पूछूं कहाँ है, कैसा है। मुझे पता है कि वो कहाँ है, कैसा है और क्या कर रहा है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो
ऐसी एक यासू सिंह नाम की लड़की है, तो इनका उससे फ्रेंडशिप था। तो शादी से पहले क्या था नहीं था मुझे नहीं जानना है, लेकिन जब हम शादी कर लिए, मुझे धोखा पे धोखा मिल रहा है। जब हम शादी कर लिए, बेबी आने वाला है, तो जब हम रेंट पे रहते थे तो मुझे इतना डाउट नहीं था कि ये बात करते हैं या नहीं बात करते, क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता था हमको। लेकिन होता है ना, सच हमेशा सच ही होता है। तो फिर जब हम रेंट पे रहते थे तो उस टाइम बेबी था, पेट में ही था बाबू। तो उस वक्त ना उसका कॉल आया उनके फ़ोन पे। तो फिर हम लोग के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ कि इस लड़की का कॉल आता है, अभी भी आप ज़रूर बात करते होंगे। तो ये ना, हम इनको बोले कि आप कुछ बोलो कि हमको तुमसे मतलब नहीं है, ये वो। पर ये कुछ नहीं बोल रहे थे, ये हंसे जा रहे थे। फिर हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हम अपना लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते थे। और ये भी हमको ये सब कुछ भी नहीं बोले, नहीं हम बहुत बोले थे, नहीं अब हम लोग सब अच्छे से रहेंगे, ये वो, मतलब बहुत तरह का मतलब अच्छा बात बोलने लगे। तो हमको भी इन पर बहुत ट्रस्ट हुआ कि नहीं, ये ऐसा अब नहीं करेंगे। तो वहाँ की जो रेंटर वाली दीदी थी ना, तो वो लोग को के पास हम गए फ़ोन लेके, और हम बोले कि देखिए ना दी, ये लड़की ऐसे ऐसे कर रही है। और होता है ना, कुछ भी अगर गलत होता है ना तो हमको ना बेचैनी हो जाता है, मतलब बहुत थरथरी हो जाता है पूरा बॉडी में, कुछ समझ नहीं आता है कि हम अब क्या करें। तो फिर वो दीदी लोग उनके गए फ़ोन लेके, और वहाँ पे एक माँ बोलते थे उनको, मतलब एक थी प्रियंका नाम की। तो उनकी मम्मी को बोले कि लेकिन ऐसा ऐसा बात है। तो फिर वो बहुत समझाई उस लड़की को कि यार मत ज़िंदगी ख़राब करो, इसका बेबी आने वाला है, शादी होने वाला है, ऐसे वैसे बहुत टेंशन हुआ उस बीच में। फिर हमको लगा चलो सब सुधर जाएगा, अभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो बात सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये लोग ये उनसे कब मिले नहीं मिले, ये झूठ बोलते सच बोलते, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि ये ज़रूर उस लड़की से बात इनका होता था। तो ये इसी तरह बात करने लगे, कॉल आने लगा। तो उस बार भी हम पकड़े इनको, तो ये फिर सोचा हटाओ, नहीं छोटा, मतलब ये छोड़ देंगे। बोले नहीं हम नहीं करते बात। तो उतना हम समझ नहीं पाए। होते होते फिर मतलब फिर हम जब मायके आए, बाबू हो चुका था। फिर मेरा बड़ा ऑपरेशन सीज़ेरियन था, तो बड़ा ऑपरेशन से मेरा बाबू हुआ। तो फिर भी उस लड़की का इनके पास कॉल आता था। फिर उस टाइम झगड़ा, ये वो, मतलब जब भी हम लोग के बीच में झगड़ा हो, बस उस लड़की को लेके हुआ झगड़ा। यार जब आपको ऐसे ही करना था तो फिर शादी क्यों किए? हाँ, जब बेबी आ चुका है, बच्चा हो गया, शादी हो गया, सब कुछ जब अपनी मर्ज़ी से किए, हाँ, जब हम लोग आपस में मिल के अपने मतलब प्यार मोहब्बत से शादी की, तो फिर ऐसा क्या ज़रूरत था ये सब करने का? इंसान को तकलीफ़ नहीं होता है? तो फिर भी हम इनको समझाएं कि प्लीज़ इस तरह मत करिए। होता है ना कि लड़की हर कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हर सिचुएशन झेल सकती है, लेकिन ये सब चीज़ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन भी बहुत रोए हुए। फिर जब हम मायके आए तब भी फिर फ़ोन आया इनका, कॉल रात में 1:30 बजे तक। ये दिसंबर का बात है। तो दिसंबर में भी मतलब जब अपने मायके आए तो कुछ दिन, बहुत दिन मायके में थे, 2-3 महीना। तो उस टाइम भी ये इनका कॉल 1:30 बजे तक वेटिंग। ये मेरा कॉल ही नहीं देख रहा, बोलते मेरे पे शक करिए, वो ऐसे वैसे बहुत झगड़ा होने लगा। फिर भी ये मेरे से झूठ बोलना नहीं छोड़े, झूठ पे झूठ। फिर ये मेरे साथ ही कुछ दिन मायके में ही थे। फिर यहाँ से चले गए। चले जाने के बाद भी मतलब ये बात उनका होता ही होगा, झूठ बोल रही है, हमको बता नहीं रहे, लेकिन इनका होता था। क्योंकि उस लड़की का बार बार कॉल आना, मैसेज आना, कॉल आना, ये क्या था? हाँ, जब इनको ऐसा ही करना था तो ये क्यों मेरा ज़िंदगी में मेरा ख़राब किया? मेरा को तो ख़राब किया, साथ साथ में मेरा बच्चे का भी, मेरा पूरा लाइफ ख़राब कर दिए। मतलब यार क्या बोले आप लोग से। तो फिर इसी तरह मतलब कॉल आने लगा, मैसेज आने लगा। फिर धीरे धीरे हम भी सोचे छोड़ हटाओ। फिर मतलब बीतता गया, दिन ऐसे होते गया। फिर भी इनका कॉल आना, मैसेज आना, वेटिंग जाना, कॉल, कभी कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते थे, छुप के बात किए, मिले। अब जाके रिसेंटली इधर होली का टाइम से जिस दिन मेरे साथ मारपीट की, उसके बाद से उनका जब फ़ोन बुलाया, इससे ज़्यादा हम इतना मतलब ज़्यादा बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भाग जाएगा। मतलब प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू करके देखना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। तो हम शॉर्ट में बोलते हैं तो फिर बस ये लड़की का इनके पास हमेशा कॉल आता था, ये बात करते थे छुप के, निकल के। तो फिर बहुत इधर क्या हुआ, जब से ये मेरे साथ मारपीट किए तो हमको नहीं पता था कि उस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे, जो भी।
तो फिर बहुत ज़्यादा ही होने लगा। फिर अब हम ऐसे रहे कि मारने का भी धमकी मिल चुका कि मार देंगे, ये वो, बच्चा को उठवा लेंगे, बच्चा को पीस पीस कर देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, बच्चा बीच में आ रहा है ऐसे वैसे। तो फिर अब रहने का वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब हम भी डर डर के कितना रहे यार, हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, जानवर को भी तकलीफ़ होता है। हाँ, अब मेरे अंदर इतना शक्ति नहीं है कि हम मार खा खा के रहे उस घर पे। तो फिर ऐसे ही होते रहा। बहुत सारा मैसेज आया, कुछ सच पता नहीं था, लेकिन उस लड़की को लगा ना कि ये मेरा नंबर ना उसका है, क्योंकि अपने नंबर से पर हम कॉल किए तो उसको बहुत सुनाई दी थी, यार ऐसा मत करो यार, शादी हो चुका, मेरा एक बच्चा है। लेकिन वो उनको बहुत गंदे गंदे गालियाँ दी, बहुत कुछ बोली, लेकिन ये इंसान ना कुछ भी नहीं बोले। हाँ, जब ये मेरे पे बरस सकते, हमको मारपीट कर सकते, मेरे साथ जुल्म कर सकते, लेकिन उस लड़की को क्यों नहीं कुछ बोले? इसका मतलब इसके पीछे रीज़न था। उस लड़की को बहुत सारा कुछ ऐसा मैसेज था वल्गर, जो हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इन लोग का बातचीत होता था, और कुछ कुछ ऐसा बात भी पता चला ना जो कि हम आप लोगों से शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन यही सब वजह से ना हम अपने घर आ गए। बस अपने हम घर आ गए। हमको वहाँ पे ज़रा भी ना, वहाँ पे खाना नहीं खिलाता, ये नहीं वो नहीं। शुरू में तो सब मुझे ही ब्लेम करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये वो तो मर्द के शक करती है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे सच पता चलने लगा ना, तो फिर बाद में सब लोग रियलाइज़ किए कि नहीं ये सच बोल रही है, ऐसा कुछ है, ये गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है इनके साथ गलत कर रहा है। मैं ज़्यादा लंबा करके नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं याद करी ना उस चीज़ को, तो याद आ रहा है कि हम उतना दिन हम वहाँ कैसे हम रहे, अपने बच्चे को कैसे रखे, अपने बच्चे पे भी हम ध्यान नहीं दे पाते, दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन, खुद अपने आप को नहीं संभाल पाए, तो फिर हम बच्चे को कैसे वहाँ पे रख पाते। वो दिन सारा याद आ गया मुझे। 3-4 दिनों से जो मुझे लग रहा था, मैं उसे ज़िंदगी में उस ज़िंदगी में चली गई। वो ज़िंदगी ने मेरा पूरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे का तो फिर बाबू रो रहा था, इसलिए हमको जाना पड़ा। तो फिर वैसे ही, तो फिर मतलब किसी और का क्या गया? हाँ, किसी और का क्या? हाँ, जो अपना सपना सजा रहा है शादी करने का, मैसेज कर रहा हम शादी करेंगे, भाग जाएंगे, अपनी बीवी से डाइवोर्स ले लेंगे, ये वो दिस दैट, खूब इन लोग का मैसेज हो रहा है। वकील तक कर लिया ये लोग, वकील में कॉन्फ्रेंस भी बात हो गया है कि हम बोल देंगे कि बच्चा मेरा नहीं है, मेरे से ज़बरदस्ती बच्चा करवाई है, ऐसा वैसा दिस दैट। मतलब जो मन में आया उस लोग का, इन लोग का क्या बात था, हमको कुछ वो सब उतना पता नहीं। अब जाने वो और जाने वो लड़की, तो इसमें लड़का का, वो आदमी का क्या? हाँ, आदमी का क्या गया? हाँ, अब ये लोग तो अपना शादी का सपना सजा रहा है। हाँ, शादी के लिए रेडी हो रहा है कि शादी करेगा ये लोग, और अभी डिसाइड हो रहा है कि भैया लोग जाएंगे, मम्मी लोग जाएंगी पूछने के लिए उस लड़के से कि आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। तो अभी मम्मी को छुट्टी नहीं मिल रहा है कि मम्मी अभी तुरंत जाए, तो मम्मी बोली कि थोड़ा रुको, वेट करो। तो बस डेली दिन गिनते कि का फ़ैसला होगा। और जब हम वहाँ रहते थे ना, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सास ससुर दीदी भैया सब लोग थे, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि हम उस नेचर के थे ही नहीं कि हम सबसे लड़ते फिरे, सबसे झगड़ा करने लगे। मतलब एक होता है ना कि इंसान को उम्मीदें हो जाती है किसी के साथ रहते रहते, किसी से हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। शायद हमें क्या पता कि सामने वाला हमें बस यूज़ एंड थ्रो समझता है, यूज़ करो थ्रो करो, यूज़ करो थ्रो करो। कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों का। फिर जब हम वहाँ रहने लगे तो 1-2 दिन तक तो खूब मैसेज आया, मैसेज देख देख के मेरा तो खाना पीना अंदर हो ही नहीं रहा था। मतलब खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा था कि हम खाएं। दिन भर में एक टाइम थोड़ा सा खा लिए, नहीं तो नहीं भी खाएं, बस मतलब टेंशन टेंशन टेंशन, बहुत नेगेटिव आने लगा मन में। बच्चे और हम सोचे कुछ कर ले, बहुत नेगेटिव आने लगा कि अब नहीं रहना है। ऐसे में कैसे इंसान कोई रहेगा, कैसे खाना खिलाएगा? मतलब ये सब चीज़ देख के सुन के होता है ना कि जब खुद भरोसा ऐसा चीज़ है ना कि जब ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है ना, तो उस ट्रस्ट से बढ़ के कुछ है ही नहीं।
और इतना तो हम देख लिए हैं कि आप जितना हिम्मत हारिएगा ना, आपको उतना ही हराया जाएगा, उतना ही। इसलिए कहा जाता है ना कि अभी का डेट में ना लड़की को खास करके सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो खुद के लिए लड़ सकती है, खुद सेल्फ अपने लिए कुछ कर सकती है, अपने बच्चे के लिए कर सकती है। तो ये नेगेटिव इंसान को थॉट नहीं लाना चाहिए। मेरे मन में भी बहुत आया कि हम बच्चे को लेके कुआं में कूद जाएं, मर जाएं, कि अब जीने का कोई ये नहीं। फिर मेरे दिमाग आया, यार हम जिस बच्चे को इतना अच्छे से दुनिया में लाए, इतना ख्वाब देखे, क्या उसको हम ऐसा कर सकते हैं? मतलब बहुत समझाए कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं होगा, मतलब खुद ही सोचे कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम बच्चों को भविष्य देंगे, हम मेहनत करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसको हक दिलाएंगे, उसके लिए खड़े होंगे। कि वो छोटा सा बच्चा क्या जानता है कि मेरा बाप कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। वो तो उसको तो अपना पापा का चेहरा भी याद नहीं है, ना वो बोल पाता, वो भी बहुत छोटा भी, जस्ट 6 मंथ है उसका। तो हम तो हर लड़की को यही बोलेंगे कि गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। और जब आप सेल्फ डिपेंड बनोगे ना, तो फिर इंसान आपके साथ क्या कर रहा नहीं कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी बोल रहे हैं कि गलत कदम कभी मत उठाइए। कोई भी इंसान, खास करके लड़की, ऐसा कोई स्टेप मत उठाइए आगे चल के पछताना पड़े। क्योंकि हम भी अपने जी रहे हैं ना, तो बस बच्चे के लिए। क्योंकि अगर हमको कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे को आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। अभी का टाइम में ना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। इंसान को जब खुद के पास टाइम रहे ना, पहले वो इंसान खुद अपने लिए समय निकालेगा, फिर आपके लिए सोचेगा। आज हमको इतना तकलीफ़ हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी हम वेट कर रहे कि कब फैसला होगा, कब, क्योंकि इस लोग के पास समय नहीं है। अब क्या बोले आप सबसे, लोग के पास समय नहीं है दुनिया। इसलिए सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं यही चीज़ दोहरा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मान रहे, लेकिन प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना और सपोर्ट करना, और मेरी बातों से कुछ सीखना कि यार किसी को पता नहीं होता है कि उसके साथ आगे क्या होगा, लेकिन इंसान ब्लेम करता है कि नहीं लव मैरिज की है तभी ऐसा है, अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ी ना टैग लगा के घूमता है लड़का लोग कि यार आपके साथ ऐसा करेगा नहीं करेगा। क्या लव मैरिज और क्या अरेंज मैरिज। हाँ, अभी का डेट में मतलब होता है ना, स्टार्टिंग में लड़का लोग खूब अच्छे से बोलेगा, ऐसे वैसे ही हम तुमको खुश रखेंगे, लेकिन यही होता है कि हम उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, भरोसा करने लगते हैं। जब लेकिन वो उम्मीद ख़त्म हो जाता है ना, जब वो भरोसा टूटता है ना, तो पहले की तरह रिश्ता नहीं रहता है। अब इतना बार हम उनको चांस दिए, इतना बार, हमेशा उनके हर चीज़ में हम सपोर्ट में खड़े रहे। हम भी सोचते हैं कि हमको एक सपोर्टिव हस्बैंड मिलेगा, एक सपोर्ट करने वाला, लेकिन अब हम अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं, हमको उसके लिए कुछ करना है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या फ़ैसला हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब से हम डेली ब्लॉग शूट करेंगे, आप सभी से बात करेंगे, मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, आप सबसे बात नहीं कर पा रहे थे। और आप लोग इससे पहले वाला वीडियो में मेरा देखे ही थे कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस दिन से लेके होली के टाइम से लेके अब तक हम बहुत प्रॉब्लम में थे, तो कुछ इच्छा ही नहीं करता था तो क्या शूट करके आप सबसे बात करें। तो मैं अपना वीडियो को यहीं ख़त्म करूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं आगे वीडियो में आप सबसे बात करूँगी। मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबसे थैंक यू।